हेलो दोस्तों, फिर से वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। एक नई वीडियो के साथ में मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि इस दौर में, जब कोरोना का दौर है, इस कोरोना के दौर में विज़िट वीज़ा पे आके दुबई में या यूएई में जॉब सर्च करना कैसा है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कवर करना चाहूँगा, जिससे आपको पता रहे कि हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सवाल यही आता है, भी आप आना क्यों चाहते हैं जॉब सर्च करने के लिए विज़िट वीज़ा पे दुबई में, जबकि आप एक जॉब अपनी होम कंट्री से भी सर्च कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी में जाके। दूसरा सवाल हो सकता है कि भाई अगर चलो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आना ही है, तो आने से पहले आपको एटलीस्ट क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आपको जॉब यहाँ पे मिलने के जो चांसेस है वो आपके बढ़ जाएँ। ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि कितने चांस हैं आपके विज़िट वीज़ा पे आके एक जॉब मिलने के। और लास्ट में बात करूँगा मैं कुछ सजेशंस के बारे में जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भाई आप आना क्यों चाहते हैं विज़िट वीज़ा पे जस्ट जॉब सर्च करने के लिए। देखिए, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें कभी कभी लोग कमेंट करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मुझे जॉब चाहिए और मैं जॉब करना चाहता हूँ दुबई के अंदर। तो उसमें होता क्या कि कुछ ऐसे कंपनीज़ होती हैं जो आपके जो सीवीज़ है, जो आपके रिज्यूमे, उनको इनवाइट करती है। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती हैं। तो अगर मान लो आपको वॉक इन इंटरव्यू का कोई कॉल आता है, तो उस सिचुएशन में तो आपको वॉक इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा कंपनी में जहाँ पे वो आपको बुलाएंगे। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं वो जस्ट आपके सीवीज़ को इन्वाइट करती हैं, फिर उनको रिव्यू करती हैं। अगर आपका सीवी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस उनको पसंद आता है, तो उस सिचुएशन में आपको कॉन्टैक्ट करते हैं और आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू लेके वो सिलेक्ट आपको कर लेते हैं। बाद में जो वीज़ा का प्रोसेस होता है वो कंपनी पूरा कर लेती है उस कैंडिडेट के साथ में। तो जी, अब अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आपको आना ही यहाँ पे था और विजिट वीज़ा पे आके आपको जॉब सर्च करना था। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने अपनी होम कंट्री में ट्राई किया जॉब लेने के लिए, जॉब पाने के लिए, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पे आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि चलो भाई अब दुबई चलते हैं विजिट वीज़ा पे और वहाँ जाके हम जॉब को सर्च करेंगे। तो ये दो वजह हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरा तो देखिए, पहली सजेशन तो मेरी यही रहेगी कि अगर आपका काम आपकी होम कंट्री से हो जाए, भले ही आपकी जो सैलरी है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो कम है, छोटा है, तो आप उसी को प्रेफरेंस दें कि आप वहीं से एक जॉब लेके आएँ, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप नहीं उसको पसंद करते या आपका काम नहीं हो पा रहा है अपनी होम कंट्री में, फिर नेक्स्ट सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ जाएँ। अब विजिट वीज़ा पे तो आपने आना है, तो उसके आने से पहले भी आपको कुछ पॉइंट है जिनको आपको तैयार करना चाहिए पहले से। वो क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। वो है, आप अपने जो प्रोफाइल हैं, ख़ासतौर पे जो जॉब पोर्टल्स की जो प्रोफाइल है उनको आप अपडेट कर लीजिए। जैसे आपका इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, naukriGulf.com हो गया और डुबिजल हो गया। ये इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जो यूएई के अंदर चलती हैं, तो इनको आप अपडेट कर लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि उस अपडेट में आप यूएई का नंबर उसमें आप डालें और उसमें ये मेंशन करें कि आप यूएई में रह रहे हो, ठीक है, आप यूएई में रह रहे हो, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। अब आप कहेंगे कि भाई आप तो इंडिया, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश, श्रीलंका में हो, आपके पास तो यूएई का नंबर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि टेम्परेरी बेस पे आप अपने दोस्त से कह दें कि भाई आपके लिए वो एक सिम का अरेंज कर लें, या आपके दोस्त के पास अगर कोई एक सिम होगा तो वो उस सिम को थोड़े दिन के लिए आपको दे दे, जिससे आप उस सिम के नंबर को अपने सीवी में, अपने प्रोफाइल में अपडेट कर सकें और आपका जो भी डिटेल है ना, आपके जाने से पहले अपडेट हो चुकी है। और जैसे आप वहाँ पे जाएँ, अगर कोई कंपनी आपके प्रोफाइल को पसंद करती है तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने जितने भी आपके जो पोर्टल है उन पर अपनी डिटेल्स को आप अपडेट कर लें आने से पहले। ओके जी। फिर तीसरा पॉइंट क्या है जी? अच्छा, चांस कितने हैं? मान लो आप यहाँ पे आ भी गए, आपने सारा काम कर लिया, आप यहाँ पे आ गए, आपने अपने जो प्रोफाइल भी अपडेट कर लिया है, अब यहाँ पे आ गए, आप किसी दोस्त के पैसे या कहीं पे आप रह रहे हो, अभी कितने चांस है आपके किसी एक जॉब के मिलने के? तो देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। अभी मान लो आपके पास, आप अगर एक वाइट कॉलर जॉब देखना चाहते हैं, वाइट कॉलर जॉब मतलब जो ऑफिशियल जॉब्स होती हैं, तो अगर उस तरह की जॉब्स आप करना चाहते हैं तो उसके चांस कितने हैं। फिर अगर आप मतलब मेंटेनेंस या टेक्नीशियन वाली जो जॉब है उनको अगर आप करना चाहते हो तो उसके चांसेस कितने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं यूएई के अंदर। तो वो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी एक प्रोफाइल की जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक आईटी प्रोफेशनल्स का। तो एक आईटी प्रोफेशनल है जिसने मास्टर्स किया हुआ है या जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो आईटी फील्ड में आना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है, या फिर वो डेस्कटॉप सपोर्ट में आना चाहता है। जो इस फील्ड के बंदे होंगे आईटी फील्ड के, वो समझ जाएंगे। तो
उनके जो चांसेस हैं वो एक टेक्निकल जॉब, जो टेक्नीशियन वाली जॉब है, जो मेंटेनेंस वाली जॉब है, जो प्रोजेक्ट वाली जॉब है, उसके मुकाबले उनके जो चांसेस है वो कम रहते हैं। लेकिन अगर उसके उलट आप एक इंजीनियर हैं, आप एक टेक्नीशियन हैं, आप एक टेक्निकल पर्सन हो, वो चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो उस तरह का जो बंदा है, उस तरह की क्वालिटी वाले बंदे की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी देखिए इसका इसका एक जो सपोर्टिव पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिशियन हैं। अभी देखिए दुबई के अंदर कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, कितने सारे घर हैं, कितनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, कितनी सारी शॉप्स हैं। अभी उन शॉप्स, उन बिल्डिंग्स, उन फैक्ट्रीज़ को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। तो उस सिचुएशन में हर एक जगह पे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हर जगह जो इलेक्ट्रिशियन की वैल्यू है, इलेक्ट्रिशियन की जो नंबर ऑफ़ जॉब्स है वो ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिशियन के जो चांस हैं वो यहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक IT प्रोफेशनल के। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ, देखिए अगर आप परसेंटेज में बात करें यहाँ पे, तो एक IT प्रोफेशनल, एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके मैं बोलूँगा कि आउट ऑफ 100 उसके चांसेस है करीब 30%। आउट ऑफ 100 उसके चांसेस 30% के, उसको 30% चांसेस है जो यहाँ पे मिल जाए। लेकिन अगर कोई एक बंदा इलेक्ट्रिशियन है या HVAC टेक्नीशियन है या वो एक इंजीनियर है या वो एक सुपरवाइज़र के लिए इधर अप्लाई करता है, तो उसके जो चांसेस है वो रहते हैं करीब 50 to 60% आउट ऑफ 100। तो अगर कोई टेक्निकल है तो उसके चांसेस कितने रहेंगे? मोर देन 50%, अप टू 60% उसके चांसेस है कि उसको एक जॉब यहाँ पे मिल जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी मेरा सजेशन क्या है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मेरा सजेशन ये है कि पहले तो आप अपना बेस्ट दें अपनी कंट्री में ही गल्फ़ में जॉब पाने के लिए। अगर मान लो आपका नहीं हो पाता घर रहते हुए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको इधर आने से पहले ये एक दिमाग में सेट कर लेना है कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है। अभी बहुत सी बार अगर आप किसी से पूछते हैं ना कि भाई आप क्या काम करते हो, तो फिर आपको मल्टीपल जॉब्स के बारे में बताते हैं। बोलते हैं भाई मैंने सिक्योरिटी का काम भी किया, मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम भी किया, मैंने सुपरवाइज़र का काम भी किया है। तो इतने सारे प्रोफेशंस आपको बताएगा। लेकिन जब आप किसी एक जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि आप इस काम को जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो आपको अपने इंडीड प्रोफाइल में, आपको अपने नौकरी गल्फ प्रोफाइल में, वहाँ पे आपको केवल एक ही प्रोफाइल चूज़ करना होता है, सिक्योरिटी गार्ड। तो उससे क्या होता है कि आपके जो प्रोफाइल की जो रैंकिंग है ना, उसके नज़र में आने के जो चांस हैं एम्प्लॉयर के वो ज़्यादा हो जाते हैं। आप मल्टीपल उसमें डालोगे कि आप सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिशियन भी हो, आप सुपरवाइज़र भी हो। तो ऐसे इस तरह के जो कीवर्ड है ना एक साथ में, जो वेबसाइट्स होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा भी आप किस काम में आना चाहते हैं। इसके अलावा आने से पहले अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, उनको इन्फॉर्म करें भाई मैं आ रहा हूँ, मैं इस फील्ड में जॉब करना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। ये एक नेक्स्ट सजेशन है आपके लिए। और इससे अगला सजेशन है जी, जो खलीज टाइम्स है ना, यहाँ का एक अखबार है, पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसमें जॉब्स वगैरह आती रहती हैं। उसको आप कंटिन्यूअस रीड करते रहें। जब भी वो आए उसमें एक रहता है क्लासिफाइड में जॉब का, उसमें आपके वॉक इन इंटरव्यू, हो गए, आपके जो है CV, जब कोई कंपनी किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करती है तो अपनी डिटेल्स उसमें देती है, तो वो डिटेल भी उसमें आपको मिलते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के बारे में, किस कंपनी में कितनी वांट है उसके बारे में भी आपको उसमें जानकारी मिलेगी। तो आपको जो न्यूज़पेपर है ना उसको भी आपको फॉलो करना है। और आखिरी सजेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि भाई जॉब के नाम पे किसी को भी पैसा नहीं देना है आपको। यहाँ पे जब आप आते हो, बहुत सारी जॉब्स के ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। और फिर जब रिप्लाई आता है ना, वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। आपको बोलते हैं हाँ आपका वीज़ा लग जाएगा, आप जो है 1500 दिरहम, 2000 दिरहम, एक महीने की सैलरी आप दे दीजिए, फिर हम आपका काम करवाते हैं। तो किसी को भी पैसा नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के फ्रॉड यहाँ पे बहुत चल रहे हैं। पैसा लेते हैं, फिर आपको चक्कर लगवाते हैं और बाद में कुछ भी नहीं होता। 3 महीने आपके पूरे हो जाते हैं और आप या तो उसको एक्सटेंड करवाते हो अपने वीज़ा को, या फिर आप वापस घर लौट जाते हो। तो आपको पैसा किसी को नहीं देना है। ठीक है जी। तो ये कुछ यार छोटे से बेसिक पॉइंट थे जो मैंने सोचा कि एक वीडियो इनके ऊपर मैं बना लूँ, और जो एक वीडियो मैंने बनाई है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो सजेशन, जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर की होगी वो आपको पसंद आएगी। अगर कोई आपका सजेशन है, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो देखते देखते, तो अगर आपका कोई सजेशन है उन जॉब सीकर्स के लिए जो जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, जिससे लोग पढ़ें और अपनी जो नॉलेज है ना उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तो ये आज की थोड़ी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हो तो पेज को लाइक और फॉलो करो। थैंक यू सो मच। मेरा कॉल भी आ गया अभी। चले मिलते हैं अगली वीडियो में आपको।